गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तृप्ति पाराशर और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं क्लास 9 चैप्टर 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। और स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे लास्ट जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, जो प्रीवियस लेक्चर हैं, जिन्होंने अभी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमारी जो क्लास 9 की पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है उन सभी के लिंक मैं उसमें दे दूंगी। तो चलिए आज का अपना टॉपिक, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब वो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको वन बाय वन आगे बताऊंगी। तो बस हम अभी इतना समझ लेते हैं कि विदाउट सॉफ्टवेयर यू कांट ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत होती है अगर आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो। चलिए, तो हम यहाँ पर अपनी स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट स्लाइड है वो है व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर से पहले वी शुड नो अबाउट द प्रोग्राम की प्रोग्राम क्या होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज एम्ड एट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेटा, जो भी प्रोग्राम होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क के परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं उसमें जो लाइन्स ऑफ कोड होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम। अब कोई भी स्पेसिफिक टास्क है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, किसी का भी प्रोग्राम, कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है कंप्यूटर में तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हमने बोला सॉफ्टवेयर, क्यों? क्योंकि जैसे आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनको कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, तो ये सारे अलग अलग सेपरेट प्रोग्राम हैं। ठीक है, अगर आप इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कैलकुलेटर बन जाएगा। तो कैलकुलेटर आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सॉफ्टवेयर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरीके के होते हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है पढ़े होंगे, सुने होंगे, अकाउंट्स का, बिलिंग का, है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो वो उन सब की जो प्रोग्रामिंग होती है ना सॉफ्टवेयर की, तो वो अलग अलग छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कराने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और उन्हीं प्रोग्राम को हम कंबाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, उनका सेट बना देते हैं, तो आपका क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर 3 इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पर जो नंबर 1 देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ कि जब जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रही थी ना कि आप सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते, तो ये वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या है। इट कंट्रोल्स द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ये इंटरनल कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इसके कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग को कंट्रोल करता है। जैसे आपने जो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग आपको बताई थी, है ना, ये पूरी वर्किंग को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड इट रनिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर में जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं उन सबको पूरा कंट्रोल करता है ना। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस है, बहुत सारे गेम्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉन्ग्स प्ले करने के लिए VLC, विंडो मीडिया प्लेयर, बहुत सारे आप लोग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर्स का ही काम है ना। तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में रन होते हैं। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि इन सबको कंट्रोल वही करता है। और कंट्रोलिंग ऑल द स्टोरेज ऑपरेशंस, जितने भी स्टोरेज ऑपरेशंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहला एक चीज़ आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है बिटवीन द यूज़र एंड द
कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा क्या होता है कि ये एक ऐसा इंटरफेस है कि आपको जब कंप्यूटर पे वर्क करना होता है तो यू शुड हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपने सुना होगा विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, है ना। तो अगर ये आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यू कांट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। यू शुड हैव ऑपरेटिंग सिस्टम वेदर इट इज़ विंडो, वेदर इट इज़ लाइनक्स, यूनिक्स, जो भी, ठीक है। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जो आप इनपुट देते हो ना प्रोसेस होने के लिए, तो क्योंकि वो तो आप हाई लेवल लैंग्वेज में देते हो, मैंने आपको मीनिंग बताया था ना हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल होती हैं, और लो लेवल लैंग्वेज वो लेवल लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती हैं। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है विच इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर मैंने वाइस वर्सा क्यों लिखा है, क्योंकि जब आपने इनपुट दिया, अब वो उसका प्रोसेस होकर जो आउटपुट निकलेगा, कंप्यूटर आउटपुट देगा तो वो लो लेवल लैंग्वेज में होगा, तो फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम किस में कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वे फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रनिंग एप्लीकेशन। ये एक और चीज़ प्रोवाइड करता है कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर और रनिंग एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। कैसे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे मैं आपको एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है। तो जब आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो आपको जो है आपने प्ले किया, अब उसका जो आउटपुट है आपको किस में से मिलेगा, स्पीकर में से मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास स्पीकर नहीं है, या आपका वो आपके स्पीकर ख़राब है, या वो हार्डवेयर डिवाइस मतलब फेल है, तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, है ना। तो जो हार्डवेयर डिवाइस है, जो स्पीकर है, उसको वहाँ से आउटपुट आना है। ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और रनिंग एप्लीकेशन के बीच में। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे आपको मूवी प्ले करनी है, तो मॉनिटर भी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है ना। तो मॉनिटर पे वो पिक्चर शो होनी है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये तो हमने सॉफ्टवेयर से, वो सॉफ्टवेयर था, आपने उसके थ्रू जो है मूवी ऑन कर ली, लेकिन वो आपको उस पर विजिबल होगी, ये कैसे पता चलेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मॉनिटर को कम्युनिकेट करेगा, है ना, तभी वो रन करेगा। तो ये इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर से अटैच होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, तभी वो एक दूसरे के साथ वर्क कर पाते हैं। बट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन कैन नॉट डू अ कंप्लीट जॉब। और ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी सारी चीज़ें अकेले नहीं कर सकता। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले नहीं कर सकता, तो इसके साथ मतलब कोई और चीज़ भी होगी जो काम करती है, वो क्या है, नेक्स्ट है कर्नल। कर्नल बेटा एक इंटरफेस होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपको बिल्कुल यहाँ पर साफ दिख रहा होगा फिगर में कि कर्नल जो है वो सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट है। कर्नल, उसके ऊपर एप्लीकेशन अटैच है, उसके ऊपर सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें अटैच है, ठीक है। तो इट इज़ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल्स ऑल द प्रोग्राम्स रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। इट कनेक्ट्स द सिस्टम हार्डवेयर टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड मैनेजेस द वे द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर। तो ये एक सेंट्रल एलिमेंट की तरह काम करता है ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं आपके कंप्यूटर में, और जो सिस्टम से जो हार्डवेयर आपका कनेक्ट है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। देखो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कर्नल जो है वो बीच में है, उधर एप्लीकेशन, नीचे सारी चीज़ें। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, कर्नल के थ्रू हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्ट डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये आपको साफ दिख रहा है, वो पहले कर्नल से कम्युनिकेशन करेगा, फिर कर्नल जो है डिवाइसेस से करेगा, या एप्लीकेशन को मेमोरी से कम्युनिकेट करना है, या सीपीयू से करना है, या सीपीयू को एप्लीकेशन से करना है, या डिवाइस को। तो इनको जब आपस में कम्युनिकेशन करना होता है तो ये किसके थ्रू करते हैं, कर्नल के थ्रू, बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चीज़ मैं आपको और ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि हमने ये बोला कि इनको कम्युनिकेशन करना है, तो ये कम्युनिकेशन करेंगे कैसे। अब एप्लीकेशन को डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करना है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मॉनिटर वाला, स्पीकर वाला, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। मैंने ये बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो वो कैसे प्रोवाइड कराता है कि एप्लीकेशन कर्नल पे रिक्वेस्ट भेजेगा। देखिए ये कैसे वर्क करेगा, एप्लीकेशन जो है वो कर्नल पे रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर कर्नल उस रिक्वेस्ट को, है ना, ट्रांसलेट करेगा इंस्ट्रक्शन में, और फिर वो डिवाइसेस को भेजेगा,
है ना। जैसे स्पीकर है, स्पीकर का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैंने सॉन्ग वाला जो एप्लीकेशन है वो प्ले कर दिया, अब स्पीकर से कैसे कम्युनिकेशन हो, तो एप्लीकेशन जो सॉन्ग वाली एप्लीकेशन है वो कर्नल को रिक्वेस्ट भेजेगी, कर्नल स्पीकर को रिक्वेस्ट भेजेगा ट्रांसलेट करके इंस्ट्रक्शन में और फिर उन दोनों में जो है कम्युनिकेशन हो जाएगा और स्पीकर जो है वो सॉन्ग प्ले कर देगा। इस तरीके से काम होता है ना। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना कर्नल पे, एप्लीकेशन ने जैसे रिक्वेस्ट भेजी कर्नल पे, तो इस रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कर्नल को रिक्वेस्ट भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल। और फिर वो जो डिवाइस जो आपके डिवाइसेस हैं फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो द कर्नल ट्रांसलेट दीज सिस्टम कॉल्स इनटू इंस्ट्रक्शंस, इन सिस्टम कॉल्स को इंस्ट्रक्शन में वो ट्रांसलेट करता है और सीपीयू के लिए या अदर रिसोर्सेज के लिए, तो जिससे कि जो है रिक्वेस्ट के लिए मतलब सीपीयू या डिवाइसेस को पता चल जाता है। तो द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द कमांड इनटू अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है आपके मेन फंक्शंस ऑफ कर्नल। अब कर्नल के मेन फंक्शंस क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग, फाइल सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी, ये जितने भी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें ये कर्नल के फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि प्रोसेस मैनेजमेंट है तो जो भी प्रोसेसिंग वाली जो चीज़ें हो रही हैं उनका मैनेजमेंट, मेमोरी में जो भी मैनेजमेंट होता है, डिस्क में, है ना, ये जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं इन सब का जो है ये कर्नल के जो होते हैं वो मेन फंक्शंस होते हैं। कर्नल ही इन सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर बेटा क्या होते हैं, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड, प्रिंटर एंड स्कैनर। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर डिवाइसेस को कंसिस्ट करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, इन सारी चीज़ों को जो है कंसिस्ट करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है ऑफ दीज डिवाइसेस, बट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दीज हार्डवेयर डिवाइस कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कर्नल की, कर्नल मतलब जो एप्लीकेशन है वो उसको रिक्वेस्ट भेजती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ होती है जो होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइसेस के जो हेड होता है मतलब जैसे उसके अंदर सारे डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर, और वो जो है डिफरेंट डिवाइसेस में मतलब कैटेगराइज होता है, जैसे स्पीकर, मॉनिटर, जो भी आपके अलग अलग डिवाइसेस हैं ना, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो सारे तो अगर आपको किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है तो पहले डिवाइस ड्राइवर से कम्युनिकेट करेंगे, है ना। फिर डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस को इंस्ट्रक्शन भेजेगा। जैसे मान लो आपको स्पीकर से कम्युनिकेट करना है तो पहले आप उस डिवाइस ड्राइवर से कम्युनिकेट करेंगे, पहले इंस्ट्रक्शन डिवाइस ड्राइवर पे जाएगा, फिर डिवाइस ड्राइवर तो क्योंकि डिवाइस ड्राइवर कैसे वर्क करता है, एज अ हेड की तरह वर्क करेगा और फिर वो उन डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दीज हार्डवेयर डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं करते, उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल। अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। इन अदर वर्ड्स इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स, लाइन्स और रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय अ यूजर। ईच फाइल इज रेफरेंस्ड बाय इट्स एड्रेस ऑन द स्टोरेज डिवाइस। बेटा फाइल सिस्टम मतलब यहाँ पर यह है कि आपके जैसे कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, तो डिफरेंट फोल्डर्स में आप फाइल अपनी स्टोर करते हैं। तो क्या आप क्या करते हैं, आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जो है फोल्डर में इंस्टॉल करते हैं, जैसे मतलब स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके डिफरेंट फोल्डर्स हैं, एक मूवी का, एक सॉन्ग का, एक गेम का, एक डॉक्यूमेंट्स का, है ना, एक इमेजेस का, मतलब डिफरेंट फोल्डर्स हैं। तो अगर जिससे रिलेटेड आपका डेटा होता है आप उस फोल्डर में डाल देते हैं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपके पास कोई मूवी है, अब आपको उसे स्टोर करना है तो आप उसको सॉन्ग के फोल्डर में स्टोर करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे क्योंकि वो डेटा मैच नहीं होगा, है ना, वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास आपको कोई सॉन्ग जो है स्टोर करना है तो वो आप गेम के फोल्डर में नहीं करोगे क्योंकि वो रिलेटेड डेटा या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फाइल का मतलब होता है इट इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है बिट्स का, बाइट्स का, लाइन्स का, रिकॉर्ड्स का जो यूज़र क्रिएट करता है, ठीक है।
हर फाइल का बेटा एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है ऑन इट्स स्टोरेज डिवाइस की। जैसे आप डिफरेंट ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, है ना, डी ई या बहुत सारी ड्राइव्स यूज़ करते हैं, तो उसका एड्रेस होता है कि भाई आपका जो ये वाला फोल्डर है वो डी ड्राइव में है या ई ड्राइव में है या डेस्कटॉप पे है, कहाँ पर है ना। हर फाइल का आपका एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस कैसे होता है, जैसे मान लो आपके ई ड्राइव में मूवी फोल्डर के अंदर हॉलीवुड मूवी में एक मूवी है, तो आपके कितने हो गए, उसका एड्रेस क्या हो गया, ई मूवीज़, फिर हॉलीवुड मूवीज़, फिर आपकी वो फाइल मिलेगी। तो ये पूरा इसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। तो ये हर फाइल का एक रेफरेंस एड्रेस होता है जो उसका स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम। जो द सिस्टम यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड अ फाइल सिस्टम। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम यूज़ करता है इन ऑर्गेनाइज्ड वे, और वो फाइल उन के ट्रैक को कीप करता है ना, कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स, उनको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो फाइल सिस्टम परफॉर्म करता है, जैसे कि क्रिएट के लिए हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट के लिए आप एग्जिस्टिंग फाइल डिलीट कर सकते हैं, ओपन आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज फंक्शन से आप ओपन फाइल को क्लोज कर सकते हैं, रीड फंक्शन से आप फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट फंक्शन से आप फाइल को राइट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट फाइल सिस्टम कैन परफॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज द ये फाइल टाइप और एक्सटेंशंस। आपको दिख रहा होगा कि आपके पास डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल वो फाइल्स होती हैं जो रन करने के लिए रेडी रहती हैं, है ना। जैसे दीज आर द फाइल्स दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट, जैसे कि टू रन एज अ प्रोग्राम, है ना। जैसे एज अ प्रोग्राम की तरह से प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो, तो इसी तरीके से जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होती हैं, दीज आर द एग्जीक्यूटेबल फाइल। बैच फाइल का मतलब होता है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपकी एक लाइन में एक सीक्वेंस में लगी होती है ना। तो दीज फाइल्स कंटेन अ लिस्ट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस बाय अ कमांड इंटरप्रेटर, तो उनको हम बोलते हैं बैच फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उनका एक्सटेंशन होता है .exe, बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है .bat। इसी तरीके से आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट डेटा होता है वो आपकी .txt फाइल होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, उनका एक्सटेंशन .lib। आर्चिव फाइल्स होती हैं, जो कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं उनको हम .zip एक्सटेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके कुछ एक्सटेंशंस हैं और आपके फाइल टाइप हैं। तो ये चीज़ें थी जो आपने अभी ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपका पूरा फिनिश हो गया। जैसे कि आपने देखा था वी हैव कैटेगराइज्ड 3 सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आपके जो 3 सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सबसे एक बड़ा टॉपिक था, तो इसकी मैंने वीडियो इसलिए अलग बना दी थी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करूँगी उसमें आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा था। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज गेन की। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मीन्स 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर 1 जो अभी आपने पढ़ा, लेक्चर 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि यूनिट 1 जो आपकी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब इसमें हमारा एक टॉपिक और रहता है कंप्यूटर नेटवर्क, उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, कीप स्टडी, स्टे ट्यून। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।